हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भाग 3 के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगी जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो विशेषकर आगामी कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कीबोर्ड, डी सेमीकंडक्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए डाई लेजर, बी सेमीकंडक्टर लेजर, सी एक्सआईआई लेजर, डी गैस लेजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर लेजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है ए ट्रैकबॉल, बी स्कैनर, सी माउस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माउस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। ऑप्शन है ग्रामी पेन प्लॉटर, बी सीआरटी मॉनिटर, सी ईयरफोन्स, डी डिजिटल कैमरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिजिटल कैमरा। अगला प्रश्न है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। ऑप्शन है ए इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बी यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेसर कर सकता है, सी यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, डी यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है लेकिन यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है ए मुद्रक या प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी माउस, डी भंडारण शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुद्रक या प्रिंटर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं। ऑप्शन है ए रेजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रेट, डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेजोल्यूशन। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, कहलाते हैं। ऑप्शन है ए वेब कैम्स, बी वेब पिक्स, सी ब्राउजर कैम्स, डी ब्राउजर पिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेब कैम्स। अगला प्रश्न है, OCR का पूरा रूप है। ऑप्शन है ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी ट्रैकबॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी माउस। अगला प्रश्न है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बैक स्पेस, बी डिलीट, सी इंसर्ट, डी एस्केप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक स्पेस। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। ऑप्शन है ए कंट्रोल शिफ्ट व अल्ट, बी फंक्शन,
सी न्यूमेरिक कीपैड, डी टच पैड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीपैड। अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। ऑप्शन है ए जिगजैग, बी हॉरिजेंटली, सी वर्टिकली, डी डायगोनली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डायगोनली। अगला प्रश्न है खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट द्वारा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी लेजर बीम, सी स्कैनर, डी टच पैड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कैनर। अगला प्रश्न है खालिस्तान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ऑप्शन है ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, बी टोकन सॉफ्टवेयर, सी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। ऑप्शन है ए स्पीकर, बी मॉडेम, सी प्रिंटर, डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर। अगला प्रश्न है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन है ए डगलस एंजलवर्थ, बी विलियम इंग्लिश, सी ओएनियल कपूर, डी रॉबर्ट जवाकी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डगलस एंजलवर्थ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है। ऑप्शन है ए माउस, बी स्कैनर, सी प्रिंटर, डी कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माउस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है ए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, डी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। अगला प्रश्न है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। ऑप्शन है ए एडिट, बी डिलीट, सी आउट, डी ट्रस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिलीट। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रोग्रामिंग डिवाइस, बी पॉइंटिंग डिवाइस, सी आउटपुट डिवाइस, डी सॉफ्टवेयर डिवाइस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। ऑप्शन है ए वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, बी एक विशेष मेन्यू, सी कुछ नहीं होता, डी कंप्यूटर स्लिम मोड में चला जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक विशेष मेन्यू। अगला प्रश्न है माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, बी शट डाउन के लिए, सी सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बी बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सी प्रोग्राम कलेक्शंस के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। अगला प्रश्न है डंब टर्मिनल है। ऑप्शन है ए माइक्रो कंप्यूटर, बी नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल,
सी सेंट्रल कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। अगला प्रश्न है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है ए कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है ए सेमीकंडक्टर, बी मैग्नेटिक, सी सर्वर, डी ऑप्टिकल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वर। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैप है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मीडियम, बी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, सी रीड ओनली मीडियम, डी आसानी से डैमेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। अगला प्रश्न है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। ऑप्शन है ए रैम, बी रोम, सी सीडी रोम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है ए रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एंड मेमोराइज, डी रिकॉल ऑल मेमोरी। इसका सही उत्तर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन है ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। ऑप्शन है ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप, डी फाइल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिप। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव है। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, सी चित्र बनाने की युक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अगला प्रश्न है, कैसे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए स्थायी भंडारण के लिए, बी मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी महत्वपूर्ण डाटा के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। ऑप्शन है ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, बी डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, सी डाजी डाटा एक्सचेंज, डी डायग्मेटिक डाटा एक्सचेंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीय भंडारक इकाई, बी एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक इकाई, सी एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक इकाई। अगला प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। ऑप्शन है ए स्मृति में, बी सीपीयू में, सी इनपुट आउटपुट यूनिट में,
डी रोम या ईपी रोम में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोम या ईपी रोम में। अगला प्रश्न है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का इकरैनिम है। ऑप्शन है ए सीडी, बी सीडी आरडब्ल्यू, सी डीवीडी, डी रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीडी आरडब्ल्यू। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। ऑप्शन है ए रोम, बी पी रोम, सी ईपी रोम, डी रैम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोम। अगला प्रश्न है सीडी पर आप कर सकते हैं। ऑप्शन है ए पढ़ना, बी लिखना, सी पढ़ना और लिखना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पढ़ना और लिखना। अगला प्रश्न है फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। ऑप्शन है ए रैम में, बी सेकेंडरी स्टोरेज में, सी मदरबोर्ड में, डी प्राइमरी स्टोरेज में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? ऑप्शन है ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ऑप्शन है ए एड्रेस लाइन्स पर, बी डाटाबेस पर, सी डिस्क स्पेस पर, डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिस्क स्पेस पर। अगला प्रश्न है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन है ए क्लॉक स्पीड, बी प्रोसेसिंग टाइम, सी सीपीयू स्पीड, डी एक्सेस टाइम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। अगला प्रश्न है इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन है ए सीडी रोम, बी रजिस्टर, सी कैश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैश। अगला प्रश्न है किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन है ए मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज, डी स्टोरेज क्षमता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टोरेज क्षमता। अगला प्रश्न है CDRW का पूरा रूप है। ऑप्शन है ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, बी कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला प्रश्न है जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या करंट खो देती है। इसे कहते हैं ए डायनेमिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, डी दोषपूर्ण मेमोरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न है वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है। ऑप्शन है ए केवल मेमोरी, बी केवल राइट, सी केवल रन, डी केवल रीड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल रीड। अगला प्रश्न है रैम अस्थायी मेमोरी है क्योंकि ए इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, बी इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, सी इसमें डाटा बनाए रखने के लिए
लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। ऑप्शन है ए रोम, बी ईपी रोम, सी ईईपी रोम, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है। ऑप्शन है ए 8 द्विआधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 आधारी अंकों का, डी 2 दशमलव अंकों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट बराबर होता है। ऑप्शन है ए 1000 बाइट्स, बी 1024 बाइट्स, सी 1042 बाइट्स, डी 1 किलोग्राम बाइट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 10,000, सी 10,24,000, डी 10,48,576। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10,48,576। अगला प्रश्न है, 8 बिटों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है ए नेवल, बी बाइट, सी वर्ड, डी किलोबाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइट। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। ऑप्शन है ए 8, बी 16, सी 64, डी 256। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। ऑप्शन है ए द्विआधारी, बी ऑक्टल, सी हेक्साडेसिमल, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, बिट क्या है। ऑप्शन है ए 1 अंक पद्धति, बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, सी 1 इनपुट डिवाइस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। ऑप्शन है ए बाइट, बी किलोग्राम, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। ऑप्शन है ए बिट, बी बाइट, सी मीटर, डी किलोग्राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. Press the bell icon for more videos.